हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 11 से 19 आयत तक। एक दिन ऐसा हुआ कि जब यीशु यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और आवाज़ बुलंद करके बोले, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। और उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा। और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु जब यरूशलेम के सफ़र पर था तो सफ़र के दौरान यीशु एक गांव में दाखिल हुआ जहां उसने 10 कोढ़ियों को देखा। कोढ़ की कुछ अक़साम में हाथ और पैरों की उंगलियां और कान वगैरह गलने सड़ने लगते हैं। शरीयत में हुक्म था कि इस बीमारी में मुब्तला लोग दूसरों से अलग रहे और उनसे फासला रखने के लिए चिल्ला चिल्ला कर नापाक नापाक कहें। इसलिए वो 10 कोढ़ी यीशु मसीह से कुछ फासले पर खड़े रहे और ऊंची आवाज़ में कहने लगे, यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उन्हें देखकर यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। यूँ यीशु ने खुदा की शरीयत के लिए एहतराम ज़ाहिर किया जिसमें काहिनों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो शिफा याफ्ता कोढ़ी को पाक करार दें। इसके बाद शिफा याफ्ता कोढ़ी दोबारा से दूसरे लोगों के बीच रह सकते थे। इन 10 कोढ़ियों को पक्का यकीन था कि यीशु मसीह मौत से करने की ताकत रखता है, लिहाजा वो शिफा पाने से पहले ही काहिनों के पास जाने के लिए चल पड़े। अभी वो रास्ते ही में थे कि उन्हें अपने ईमान का अजर मिला और वो बिल्कुल ठीक हो गए। 9 कोढ़ी अपने अपने घरों को चले गए, मगर एक कोढ़ी जो कि एक सामरी था यीशु को तलाश करने के लिए वापस आया। वो यीशु का बहुत ही एहसानमंद था। उसे मालूम था कि उसकी शिफा याबी के पीछे खुदा का हाथ था, इसलिए वो ऊंची आवाज़ में खुदा की बड़ाई करने लगा। जब यीशु उसे मिल गया तो वो उसके कदमों में गिर गया और उसका शुक्र अदा करने लगा। इस आदमी को देखकर यीशु मसीह ने इर्द गिर्द जमा लोगों से पूछा, क्या 10 कोढ़ी ठीक नहीं हुए? तो फिर बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस गैर यहूदी के अलावा किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो वापस आकर खुदा की बड़ाई करे? फिर यीशु ने उस आदमी से कहा कि उठ उठ, क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया। इन 10 कोढ़ियों को शिफा देने से यीशु मसीह ने जाहिर किया कि वो खुदा की तरफ से आए हैं। इनमें से एक कोढ़ी ने ना सिर्फ अपनी बीमारी से शिफा पाई थी, बल्कि हो सकता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी की राह पर भी चल दिया था। आइए हम भी दुआ करें कि खुदावंद खुदा हमारे अंदर मौजूद बीमारियों और नफ़रतों और हसद के कोढ़ से हमें शिफा दे, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी की राह पर चल सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।